बाल महंत जी और गंगा दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर गलत चुनाव करने वाले को जल समाधि लेनी होगी। श्री कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है, पृथ्वी पर कब अवतार लेंगे वो, उत्तर के साथ साथ श्लोक भी सुनाना होगा। गंगा के इस मित्र ने उसकी मदद करने के इरादे से प्रतियोगिता में बाधा डालकर नियम का उल्लंघन किया है। इस प्रतियोगिता से पार हो गई है गंगा, हार गई है। ये हमारा दोस्त नहीं है, हम इसे जानते तक नहीं, फिर इसकी मदद क्या लेंगे हम? ये सब तो क्या बोले गंगा? ये सब लोग तुझे हराना चाहते हैं, जबकि तू गलत नहीं है। मैं तो तेरी हेल्प, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसे ही भीड़ में से कोई महान जी का साथ देने लग जाएगा तो क्या महान जी को तुम प्रतियोगिता से बाहर निकाल दोगे? बोलो बोलो, निकाल दोगे? नहीं ना? तो फिर हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे हो? हम बोल रहे हैं कि हम इस लड़के को नहीं जानते। झूठ मत बोल लड़की, हम सबको पता है कि तू इस लड़के के दादा का श्राद्ध कराना चाहती है, इसलिए तू ऐसा कह रही है। हम झूठ नहीं बोलते और हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो अम्मा जी का साथ दे रहे हैं, उनके पति का श्राद्ध करवाने के लिए। ये हमारा दोस्त नहीं और हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ता। इतने बड़े घर का है ये, फिर हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? अच्छा तो क्यों बोल रही गंगा? मैंने तुझे अपना दोस्त मानने से मना किया था, उस बात का मतलब तू ऐसे लेगी सबके सामने? मेरे बच्चे का जीवन आपके हाथों में, आप क्या सोच रही हैं? मेरे बुढ़ापे का एक वही तो सहारा है, पूरी दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं। अगर वो मर गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। कह दीजिए उस लड़की से कि वो आना चाहे, इससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा, वरना वो मर जाएगा। उसे बचा लीजिए, मैं आपका एहसान उम्र भर मानूंगी, बचा लीजिए। मुझे माफ कर दो बहन, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रामप्रसाद, सुनिए 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 मेरी बात, ऐसे मत कीजिए। सुनिए बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। बहन जी ऐसे मत कीजिए, सुनिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बहन जी इतनी कठोर मत बनिए, सुनिए मेरी बात। आप भी तो एक माँ है, ईश्वर न करे अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया है तो आप कैसे जिएंगी? अगर एक माँ हो के आप माँ का दर्द नहीं समझेंगी तो मेरा साथ कौन देगा? क्या करूं मैं? अगर गंगा जीत गई तो उस औरत का बेटा मर जाएगा। गंगा की हार तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अगर वो हार गई तो उसका जीवन भी। क्या हुआ भाई रामप्रसाद? क्या हुआ रामप्रसाद? अम्मा जी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा समय लगेगा। गाड़ी की देखभाल करना तुम्हारा काम है ना, ऐसे कैसे खराब हो गया समझ में नहीं आता। देर हो रही है, तुम लोगों का ना यही सब दिमाग खराब वाली बात है। जल्दी करो अब ठीक। अरे तो सुधा है। सुधा, सुधा। अम्मा जी तुम लोग बोलो ना, ऐसे कोई ऐरा गैरा खड़े होके कुछ भी बोल देगा और तुम लोग मान जाओगे क्या? ऐसे ही किसी की बात में आके हमें आना ना बहुत बुरी बात है। तुम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत होशियार है ये लड़की, मेरे नाटक का जवाब उससे भी बड़ा नाटक करके दे रही है। यदि ये बालक गंगा का मित्र नहीं, यदि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो गंगा को इस प्रतियोगिता से बाहर करना उचित नहीं होगा। मैं तो तेरे लिए आया था गंगा, लेकिन तू मुझे ही नहीं पहचानती। गंगा छोड़ो।
तो भक्तजनों, गंगा ने सही उत्तर के साथ साथ श्लोक भी सुनाया है, इसलिए इसे परीक्षा के दूसरे चरण में आने का अवसर दिया जाएगा। गंगा को हरा दे? अम्मा जी, आपको पता है? मैं सब जानती हूँ। एक ही उपाय है, तुम सबको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। करोगी? तू लगा ले जो लिपस्टिक, जिला टॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू। अबे आके अंधे, तू गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। बहन देखो, कीचड़, मेरी इतनी महंगी साड़ी। अरे सड़क पे चलने वालों की इज्जत नहीं होती क्या? इसको तो आज मैं बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। बहन तू गाड़ी रोक। मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। अरे पूरा कीचड़ लगा दिया मेरी साड़ी पे। इतना सारा सामान, काफी अमीर लोग लगते हैं ये। मैडम हटे हटे, मेरी मैडम को उतरना है। देखो शर्म नहीं आती? अंधा है तू, देख नहीं सकता? आंखें नहीं है तेरी? देख देख मेरी साड़ी की क्या हालत कर दी है। अब इसकी लॉन्ड्री का बिल कौन देगा? तेरा। खुद तो रोड पर चलना नहीं आता, and then they create a fuss. What? प्रभा, अरे PRABBLE प्रभा। प्रभा, याद नहीं आया? अरे हम दोनों साथ में स्कूल में थे, एक साथ। हाँ, और हमारे स्कूल के बाहर वो एक चाट वाला होता था, याद है? हम दोनों वहाँ जाके चाट खाते थे। तू तीखी चाट खाती थी, मैं मीठी चाट। मैं बड़ी स्वीट थी ना, याद आया प्रभा? तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? प्लीज जाके सामान उतरवाओ। हाँ, गाड़ी तो ठीक से चला नहीं सकता, सामान देख के उतारना। प्रभा, याद आ गया मुझे, सरकारी बस से स्कूल आती थी, राइट? चलो, सरकारी बस से ही सही, पर याद तो आया गिन्नी को। कैसी हो? कैसी हो? सरकारी बस? जैसे कि खुद हेलीकॉप्टर में आती थी, लेकिन इतने सालों में बड़ी मालदार हो गई है कि नहीं। ओह गॉड, दिस प्रभा, उफ, ये तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है, चिपकू। तुम यहाँ बनारस में कैसे? मैं? मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। हमारा ट्रांसफर हुआ है यहाँ, देखना अभी तक तो सामान भी नहीं उतरा। और तुम यहीं कहीं रहती हो? काश मेरे हस्बैंड की भी इतनी औकात होती। मेरे नंदोई जी बस यहीं रहते हैं। वो ना बहुत बड़े लायर है, टॉप क्लास के। उनका ना बस 2 गली छोड़ के एक बहुत बड़ा बंगला है। बहुत बहुत अमीर है, बहुत। रियली? हाँ। ओके, नाइस नाइस। तुम कहाँ रहती हो? मैं यहाँ से सीधा जाओ और वहाँ से लेफ्ट लो तो जो चौराहा है ना, बस वही मेरा घर है। Oh my God! Really?
हम अभी वहीं से आ रहे हैं। बहुत ही लो स्टैंडर्ड की कॉलोनी लगी मुझे तो। तुम नेवर माइंड, इट्स ओके, इट्स ओके, सॉरी। एक काम करते हैं, मेरे नंदोई जी के घर चलते हैं, वहाँ चाय पीते हैं और गपशप लड़ाते हैं। बहुत टाइम के बाद हम दोनों मिले हैं ना। हाँ हाँ, आई एम श्योर प्रभा, लेकिन आज नहीं प्लीज। एक बार मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर तुम मेरे घर आना, मेरे घर बैठ के चाय पियेंगे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं, साथ में चाय पीनी ही पड़ेगी और साथ में हम गपशप भी लड़ाएंगे। ओके। ज्ञान परीक्षा का पहला चरण पूरा हो गया है और अब दूसरा चरण होगा, जिसमें दोनों प्रतियोगियों के मनोबल की परीक्षा होगी। हमें माफ कर दो सागर, जानते हैं कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, पर अगर ऐसा नहीं बोलते तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते। अम्मा जिससे कितने शान से कहा था हमने कि हम करवाएंगे बाबू के बप्पा का श्राद्ध, तो अपनी बात को पूरा करना पड़ेगा ना हमें। एक बार हम जीत जाए, घर आ जाए, फिर तुम्हें मना लेंगे, फिर तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना हम। क्या तुम तैयार हो? आप दोनों को इस पर खड़ा होना होगा, बिना किसी सहारे के। जो प्रतियोगी अधिक समय तक इस पर टिका रहेगा, वही इस चरण का विजेता होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, बिना सहारे के कोई इस पर कैसे खड़ा होगा? ये तो बहुत आसान है। संभाल के। अरे गिर जाएगी लड़की, तू हार क्यों नहीं मान लेती? गंगा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमसे नहीं हो रहा बाबू, इतने कठिन कठिन पाठ है, याद ही नहीं होते। गंगा, ऐसे घबराओगी और ऐसे सोचोगी तो कभी याद नहीं होगा। मन को शांत रखो और ऐसे सोचो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमसे आसानी से हो जाएगा। फिर देखना, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मनोबल होना चाहिए, मन की शक्ति, फिर कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा। ये लड़की तो एकदम चट्टान की तरह खड़ी हुई है, चुपचाप, लेकिन कैसे?
इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। शाबाश। अब नीचे उतर आओ। यह शारीरिक बल की नहीं, मनोबल की परीक्षा थी, जिसमें गंगा विजयी हुई। तुम्हारे कारण ही जीते हैं हम बाबू। मैं अभी आया। बाल महंत तो मरवा देगा मुझे। जरा सी भी बुद्धि नहीं इस लड़के को। परंतु मैं क्यों घबरा रहा हूं? बाल महंत की हार में भी तो मेरे लिए जीत ही होगी। बाल महंत जी हार रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान। आपको चिंता नहीं हो रही है? चिंता किस बात की? याद नहीं मैंने क्या कहा था? बाल महंत ने अगर जल समाधि ले ली, इसकी मृत्यु इसे महान बना देगी और दान राशि बढ़ जाएगी। दान राशि हमारे ही खाते में आएगा ना। हारने दो बाल महंत जी को, लेने दो जल समाधि। उसके बाद लोगों में जो श्रद्धा उमड़ेगी, हमारे मठ का कल्याण हो जाएगा, भक्तों की भीड़ जमा हो जाएगी। ये जानकर कि उनके पूजनीय बाल महंत जी ने जल समाधि ले ली है, जितनी अधिक श्रद्धा होगी, दान भी उतना अधिक ही बढ़ता जाएगा। अब बताओ फायदा किसका हुआ? मठ का। और मठ तो हमारा ही है। लेकिन बाल महंत का क्या होगा? वो तो पानी में। उसी लायक है वो। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो जीत कर दिखाए उस विधवा से। भाग्यशाली हैं बाल महंत जी, हारने के बाद भी महान कहलाएंगे। अरे भाई, बाल महंत जी ही ये महान कार्य कर सकते हैं। जल समाधि लेना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाल महंत जी ही शायद ईश्वर के रूप में इस धरती पर आए हैं। सुन लिया? अब तो पता चल गया ना मैंने जो कहा सही है या नहीं। ये हमारा दोस्त नहीं है, हम इसे जानते तक नहीं, फिर इसकी मदद कर लेंगे हम। देख गंगा, तेरे लिए कितने सारे क्वेश्चन आंसर लाया था, क्योंकि मैं तुझे अपना फ्रेंड मानता था। लेकिन तू तो हमारा दोस्त नहीं और हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ता। इतने बड़े घर का है ये, फिर हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? मैंने सबके सामने तेरी इंसल्ट की थी, इसी बात का बदला लिया है ना तूने? तुझे भी जेल में चाहिए तो ठीक है, मुझे भी क्या परवाह है तेरी? तू हारे या जीते, मैं तो जा रहा हूँ। ये लोग कितना शोर क्यों मचा रहे? गंगा ने सही आंसर दिया या मंची ने? हाँ, जाके देखता हूँ। नहीं, मैं क्यों जा रहा हूँ? गंगा चीज में जाए तो मुझे क्या? कह दिया ना कि वो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब वो नहीं आ सकती।
तो पक्का गंगा को ही हराने आई है। अब क्या होगा? अगर गंगा हार गई तो जल समाधि। मैं गंगा को कुछ भी नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपना फ्रेंड माने या ना माने। मैं गंगा को नहीं मानने दूंगा, किसी भी करके मैं दादी को रोकूंगा। दादी रुको। लल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, सबको धोखा देके तू यहाँ आया ना, ताकि वो गंगा की तू मदद कर सके? हट सामने से। नहीं दादी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। आप नहीं चाहती ना कि गंगा जीत जाए? अगर वो जीत जाएगी तो घर आ जाएगी, इसलिए आप गंगा को हरा रहे हो, है ना? कैसे बावले जैसे बातें कर रहा है? हट यहाँ से। नहीं दादी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। मुझे गुस्सा मत दिला, तेरा हाथ उठ जाएगा लल्ला। आज तक तुझे कभी मारा नहीं है मैंने। आपको जितना भी मारना है मार लो, लेकिन प्लीज दादी मेरी बात मान लो। गंगा का जीतना बहुत जरूरी है। और आपका लल्ला तो इस लड़की के पीछे बावला सा हो गया। मुझे तो डर है कि ये बचपन की दोस्ती बड़े होने के बाद इतनी गहरी ना हो जाए कि तूने क्या कहा था अभी? दादी बहुत बुरी है? हाँ मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि बुरों को बुरा ही बनना चाहिए, है ना? जा हट। नहीं दादी, हट दादी। दादी छोड़ मुझे। दादी क्या करूं मैं? किसी भी जो दादी को रोकने के लिए। सामान तो और भी खरीदना था, लेकिन पैसे कम पड़ गए, क्या करूं? हाँ, बाबूजी का ऑफिस तो पास में, जाकर उनसे पैसे ले आते। ना बाबा ना, अगर बाबूजी काम में लगे होंगे तो बेकार में डांट पड़ जाएगी मुझे। घर ही चली जाती हूँ, वहीं से बहू जी से पैसे ले आऊंगी। हाँ बरखा दीदी यहाँ क्या कर रही है? जरा पूछो तो। और ये इधर ही है ना? दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? अरे ये बरखा दीदी कहाँ चली गई? हाँ? क्या जरूरत थी तुम्हें हॉस्टल का आइडिया देने की? मैंने सोचा बरखा वहां रहेगी तो आने जाने का टाइम बचेगा। और ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी इस बात को कितना गलत समझा जाएगा? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेंगे तुम्हारे मामा जी कि अपनी ही छोटी बहन को अपने पास नहीं रख सके और हॉस्टल भेज दिया? मामा जी और मामी जी ने कितने भरोसे के साथ बरखा को यहाँ भेजा था, और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया बिना कुछ सोचे समझे। मैंने तो अपनी तरफ से बरखा का भला ही चाहा था। उसे आने जाने में दिक्कत होती, पढ़ाई में दिक्कत होती, इसलिए। तुम्हारी इस हरकत से मेरा और इस परिवार का नाम खराब होगा माधवी। क्या इतने गए गुजरे हम कि घर की लड़की का ख्याल नहीं रख सकते? मेरी दी पे क्यों चिल्ला रहे हो जीन्स? मेरी दी की कोई गलती नहीं है। मुझे आपको ये हॉस्टल वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। एंड नाउ डोंट यू टॉक टू माय दी लैड, ओके? I'm so sorry दी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। चलो अब ये सारी बात भूल जाओ और जल्दी से मुझे कुछ यम्मी खिला दो। आपको पता है पूरा दिन आज मैं कॉलेज में भूखी घूम रही थी। कॉलेज में कहाँ? झूठी, ये तो वकील बाबू के ऑफिस के बाहर घूम रही थी। आपको चीज की बात का बुरा लगा ना? डोंट वरी, आज रात को जब आप जीत को सरप्राइज देंगी तो उनका मूड एक सेकंड में चेंज हो जाएगा। एनीवे, आई एम सो सॉरी दी। बस भी करो बरखा, और कितनी बार माफी मांगोगी?
मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जीन्स के मूड को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना है। बहूजी से नहीं, ये बात मुझे अम्मा जी को बतानी होगी कि कैसे बरखा दीदी अपनी बहन से झूठ बोल रही है। तब आएगा मजा। ज्ञान परीक्षा के इस तीसरे और अंतिम चरण में दोनों प्रतियोगियों से प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न का सही उत्तर जो प्रतियोगी सबसे पहले देगा अंक उसे ही भी लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, इस चरण में सोच विचार करने का कोई समय नहीं होगा। प्रश्न सुनने के तुरंत बाद जो प्रतियोगी सबसे पहले ये घंटी बजाएगा, उत्तर देने का अवसर सर्वप्रथम उसे ही दिया जाएगा। और उत्तर गलत होने पर अंक काट दिए जाएंगे। महेंद्र जी की माता जी का क्या हुआ? जी वो फिर से आई थी, हमने उन्हें संभाल लिया, अब वो हमारे कब्जे में है। लेकिन आपने क्या सोचा है बड़ा पंडा जी? कुछ ऐसा जिसमें लाभ ही लाभ है। मेरी सारी चिंता कभी की दूर हो चुकी है। महेंद्र जी जीतते हैं तो अच्छा, हारते हैं तो और भी अच्छा। मठ का नाम चारों तरफ फैल जाएगा। इसीलिए महेंद्र जी जिंदा रहे या मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। यहां कैसे आ गई है? जाके संभाल इसे। सागर, कहाँ हो तुम? तुम क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रो क्यों रहे हो तुम? बात क्या है? पापा कुछ पूछ रहे ना। बताओ तो सही, बात क्या है? पापा वो गंगा चल समाधि। बेटा संभालो अपने आप को, पहले रोना बंद करो और बताओ मुझे बात क्या है, क्या हुआ है, बताओ मुझे। पापा गंगा को बचा लो, दादी गंगा को जीने नहीं देगी। और अगर हार गई तो गंगा को। पापा प्लीज आजा, प्लीज। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? करोड़ों वर्ष। 1 ही मिनट लगेगा बस। हमरे लिए हमरे पप्पा ही ब्रह्मांड है और उनका चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट लगता था। बकवास कर रही है मूर्ख लड़की। हाँ बेटा, गणेश जी ने यही किया था, अपने माता पिता के आसपास चक्कर लगाकर कार्तिकेय से पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर ली थी। तो तुम्हारा मतलब है गणेश जी ने गलत किया शिव जी और पार्वती जी के चक्कर लगा के? बात तो इसने एकदम सही कही है। माता पिता से बढ़कर और कौन होता है?
गंगा ने सही कहा है। अब अगला प्रश्न, किसकी गति सबसे तेज? हवा। हवा की गति सबसे तेज होती है। बिटिया, जब भी पप्पा की याद आए ना तो अपनी आंखें बंद करना और मन से हमरे पास पहुंच जाना, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है, झट से कहीं भी ले जाती है। वो जो हवाई जहाज होता है ना, उड़ा के कहीं भी ले जाता है, मन भी कहीं भी पहुंचा देता है और सबसे फास्ट। क्या कहा हमने? मन की गति सबसे तेज होती है, उससे तेज कुछ भी नहीं। अब एक साथ बोलेंगे, मन की गति सबसे तेज होती है, उससे तेज कुछ भी नहीं। मन की गति सबसे तेज होती है, उससे तेज कुछ भी नहीं। गंगा ने सही उत्तर दिया। उस लड़की से कहिए कि हार जाए, जिससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा, वरना वो मर जाएगा। बचा लीजिए मेरे बच्चे को, बचा लीजिए। नहीं, घंटी नहीं बजाएगी तू जीत नहीं सकती। अगर तू वो नहीं कर सकती जो तू कह रही है तू करेगी, तू कभी मेरे घर वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हम जानते हैं अम्मा जी, तुम ऐसा काहे कर रही हो। तुम नहीं चाहती ना कि हम जीत जाएं और घर वापस आ जाएं। हाँ, मैं तेरी हार चाहती हूँ लड़की, क्योंकि तेरी जीत एक माँ से उसके बेटे को छीन लेगी। समझती क्यों नहीं है तू? लड़की, तुझे पता भी है ना, तू जीत जाएगी तो तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो बांध हार गए तो जल समाधि लेनी पड़ेगी। मालूम है जल समाधि क्या होती है? पानी के नीचे मरना होता है। मान जी की माँ मेरे पास आई थी, रोती गिड़गिड़ाती हुई, कह रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो। अगर जो जीत गई तो महन जी के साथ साथ उसकी माँ भी मर जाएगी। जीत नहीं सकती है तू, हार मान ले। लेकिन अम्मा जी, अगर हम जीतेंगे नहीं तो अपना वादा कैसे पूरा करेंगे? बताया ना तुझे, समझ में नहीं आ रहा है? रोक दे ये खेल, हार जा, बंद करो ये प्रतियोगिता। ये बुढ़िया इस लड़की को हराने पे क्यों तुली हुई है? अगर ये विधवा लड़की हार गई तो बाल महन जी की जल समाधि नहीं हो पाएगी। बंद करो तमाशा, अब कोई बीच में नहीं आएगा। ज्ञान परीक्षा पूरी होके रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, दया कीजिए, सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मत जाइए, देखिए उस बच्चे की जान खतरे में है। हमने आपको सब कुछ तो बता दिया, फिर भी आप ऐसे मुंह मोड़ के क्यों जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब चलिए, एक एक पल उस बच्ची को मौत की तरफ लेके जा रहा है। मेहरबानी करके गंगा को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, एक बच्ची के जीवन का सवाल है, छोटी सी बच्ची है वो, मदद कीजिए हमारी। सॉरी, ऐसे मामले में दखल लेके मुझे अपनी नौकरी नहीं गंवानी है, मुझे जाने दो। यादव, फाइल लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, दया कीजिए, वो बच्ची मर जाएगी, उस पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। आप तो रक्षक है ना, लोगों की रक्षा करना आपका धर्म है कि नहीं? फिर एक मासूम बच्ची का जीवन संकट में जानते हुए भी आप मुंह मोड़ रहे हैं इस बात से? कानून के रखवाले होकर एक गुनाह को रोकना क्या आपका धर्म नहीं बनता है? ये वर्दी क्यों दी गई है आपको? देखिए, मुझे मेरी ड्यूटी में समझाओ, विधवा आश्रम में जाके एक भजन कीर्तन करो। जाओ यहाँ से। यादव, चल। हे भगवान, अब गंगा का क्या होगा?
समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। कैसे बचाएं उसे? इन्हें पीछे ले जाओ। हार जा। अरे मैं कह रही हूँ हार जा। ए लड़की रुक जा। तो ऐसे परीक्षा छोड़ के नहीं जा सकती। जाके बैठ अपनी जगह पे। नहीं, तू नहीं जाएगी लड़की। तू मेरी बात सुन। तू जवाब मत दे। तू जवाब मत दे लड़की। तुझे हारना है। तू समझ गई ना मैंने क्या कहा? प्रतियोगिता को आगे बढ़ाइए पंडित जी। ये तो इन लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हार गए तो क्या होगा और क्या नहीं। अगला प्रश्न कीजिए आप। जी, अंतिम प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण को कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं और कितने? इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं आता। अब क्या होगा? मेरी ए मूर्ख लड़की, 3 कृष्ण कमल के फूल लाने को कहा था मैंने। इतना भी पता नहीं कि कृष्ण भगवान जी को कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं। गंगा तो जवाब नहीं देगी। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? क्यों? गंगा आंसर क्यों नहीं दे सकती? आप चाहते हो कि गंगा हार जाए और पानी में डूब के मर जाए? ये कैसी उलझन में डाल दिया आपने शालिग्राम जी। एक तरफ उस माँ का दुख है जिसका इकलौता बेटा मर जाएगा अगर गंगा जीत गई, और दूसरी तरफ गंगा। माना वो अच्छी नहीं लगती मुझे, उसकी हरकतों और बातों पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी लल्ला को मुझसे छीन रही है। पूरे घर को उसने अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन सपने में भी मैं उसकी मौत नहीं जा सकती। ये क्या उलझन है शालिग्राम जी? आप ही बताओ, क्या करूं मैं? जी आंसर पता है ना गंगा, तो घंटी बजा के जवाब क्यों नहीं देती? आंसर दी ना। नहीं, तू जवाब नहीं देगी। तू घंटी नहीं बजाएगी। तू जवाब नहीं देगी। तू जवाब देगी तू। मैं कह रही हूँ मत बजा। वो नहीं देगी जवाब। आंसर दे, नहीं तो तू मर जाएगी। नहीं, तू नहीं देगी गंगा। नहीं गंगा तो आंसर देगी। नहीं देगी वो। दादी की बात मत सुन, आंसर देना गंगा। लला चुप। लला की बात नहीं सुनेगी, तू मेरी बात सुनेगी। मैं कह रही हूँ तू जवाब नहीं देगी। तू नहीं देगी जवाब। सोच लड़की, किसी का जीवन तुझ पर निर्भर करता है। एक नहीं तो 2 जिंदगियां बचा सकती है तू। जवाब मत दे। हम सच्ची में 2 लोगों की जान बचा सकते हैं? अम्मा जी तो ऐसा ही बोल रही हैं। पंडित जी, महंत जी, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है और कितना? हमें नहीं पता। तो इस प्रश्न का उत्तर जानती है ना, तो जवाब क्यों नहीं देती? इस बुढ़िया के बाप में मत आ लड़की। चुप रहना गंगा, मत देना जवाब। तुझे पता नहीं तू क्या करने जा रही है। चुप रहना। गंगा जवाब दे। अगर तूने सही जवाब दे दिया तो एक माँ की इकलौती औलाद को जान से मारने का पाप चढ़ जाएगा तेरे सर पे। शालिग्राम जी, गंगा को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। क्या करूं? हाँ, बालमैन की माँ सामने आ जाए तो शायद समझ आ जाए उसे। ये क्या हो रहा है? दोनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और ये माता जी रोक रही क्यों है? जवाब देना गंगा, चुप क्यों है? तुझे उत्तर देना ही होगा लड़की। तो पायमान जी के साथी हैं, फिर हमें जवाब देने को काहे बोल रहे हैं? हमें क्या जिताना चाहते हो तुम? महंत जी जीत गए तो तुम्हारे मठ का नाम कितना बढ़ जाएगा, फिर उन्हें हराना कहाँ चाहते हो तुम? बोलो, महंत जी को
जल समाधि दिलाना चाहते हो तुम? किसी का जीवन तुझ पर निर्भर करता है। एक नहीं तो दो जिंदगियां बचा सकती है तू। जवाब मत दे। यदि तुम्हें उत्तर मालूम है तो दे दो गंगा, बता दो। ये क्या कर दिया तुमने? अब तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी।